नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट आपके साथ में लेके आए हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा करने वाले हैं। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भाग दौड़ में हमें व्यायाम योग करने का टाइम ही नहीं मिलता। कई बार हमारे घर में, आपके घर में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो योग प्राणायाम करना तो चाहते हैं लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। वो पालथी मार के ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर में थक जाते हैं। तो आज एक योगा का नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, चेयर योगा, यानी कि कुर्सी पे बैठे बैठे योगा कैसे किया जा सकता है। तो आज चेयर योगा पे बात करेंगे पवन जी से। पवन जी जाने माने योगा टीचर हैं और पिछले 20 सालों से योगा की फ्री क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे अगले एपिसोड की जानकारी मिलती रहेगी। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। तिवारी जी, जैसे आजकल हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो दिन भर 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। या जो हमारे बुजुर्ग हैं जो करना तो चाहते हैं, उनके पास समय की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ना तो खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। या छोटे बच्चे हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जो अभ्यासी हमारे कर रहे हैं, वो जो चल नहीं पाते हैं वो चलने लगे हैं, जो चलते थे वो दौड़ने लगे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया उनका शरीर। और जो लगातार हम योग करते हैं, योग करने से शुद्धिकरण तो होता ही होता है, शक्तिकरण और शांतिकरण भी होता है। वाकई पवन जी, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट मुझे लगा, चेयर योगा, और मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना था। तो चलिए अब हमारे दर्शकों को बताइए चेयर योगा हम कैसे कर सकते हैं। जी तिवारी जी, देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इसको बस शुरू करना है हमें। कहीं से भी आप शुरू करें, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल वो प्रारंभिक स्तर की क्रियाएं आपको बताऊंगा। चेयर पे तो बैठ के हम सूर्य नमस्कार तक भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। लेकिन आज जो हम सूक्ष्म बिगनर्स के लिए क्रियाएं हैं उनसे शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद करें, 2-3 लंबी गहरी सांसें लें। आंखें खोल दीजिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर आप 2-3 मिनट तक इस क्रिया को कर लेते हैं तो बिल्कुल एकाग्र मन के साथ आप सभी क्रिया कर पाएंगे। हम शुरू करेंगे गर्दन से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है, तो सर्वाइकल, साइटिका, डिस्क स्लिप, ये रोग बहुत बड़े हैं। और ये जो ग्रीवा व्यायाम, ग्रीवा की क्रिया है, इससे सर्वाइकल को तो डायरेक्टली लाभ मिलता है, कमर दर्द में भी लाभ मिलता है, सिर दर्द, माइग्रेन, आधा शीशी, इन सभी रोगों में बहुत लाभ मिलता है। जैसे ही हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ लचीली बनेंगी और स्वस्थ बनेगी तो हम बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। तो आइए तिवारी जी, करते हैं शुरू। पहली क्रिया, हमें गर्दन को रोटेट करना है, घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैं आप लोगों को 3-3 बार करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको 3-3 सेट करने होंगे। शुरुआत 1 सेट से ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 2-2, 4-4 दिन में आप इनको बढ़ाते जाएंगे। आराम से बैठ जाएं, हैंडल को पकड़ लीजिए शुरू में आप, और गर्दन को घुमाएंगे। पहले आप लेफ्ट साइड गर्दन को लेके गए हैं, धीरे से नीचे लाए हैं, आपके चेन गले से चिपक गई है। फिर राइट साइड लाए हैं तो कान चिपक गया, फिर पीछे ढुलका दिया। जैसे ही आपकी गर्दन पीछे गई है, सांस भरेंगे और नीचे आएंगे, सांस खाली करेंगे। 2, 3, आपको 10 बार करना है, मैं 3 बार करके बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज 1, पीछे गर्दन ढोल के तो इनहेल, एक क्रिया हुई है, चेंज करेंगे इसमें दूसरी क्रिया। सांस भरते हुए गर्दन अप और सांस खाली करते हुए डाउन। पूरा सांस भरें, चेस्ट ओपन होगी, कबर में कर्व बनेगा, थोड़ा सा गर्दन पीछे जाएगी। शुरू करते हैं। 1,
कमर में भी थोड़ा आगे की तरफ झुकाव रहा है तो कमर में करो, उसके लिए भी लाभकारी। 2, पूरा चिपका दें अपने चीन को गर्दन से। 1 पे ऊपर, थोड़ा आगे लें, गर्दन पीछे ढुलकाए, कमर को आगे लें तो बहुत अच्छा कर्व। 2, इसमें थोड़ी कमर पीछे जाएगी। 1, कमर भी चल रही है हमारी, गर्दन भी चल रही है। 2, ये हम तो 3 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो आप 10 टाइम्स, 20 टाइम, 50, 100 टाइम तक कर सकते हैं। तीसरी क्रिया लेंगे। वापिस आते हैं, हमको 1-2 पोज लेना है और सांस लेने हैं। कान राइट साइड और लेफ्ट साइड, बीच में आप इनहेल करें अच्छा सा, उस साइड में जाएं एक्सहेल करते हुए। आ जाएंगे वापिस। इसमें अभी और भी क्रियाएं, लेकिन बिगनर्स के लिए 3 टाइम्स ये 3 क्रियाएं काफ़ी है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आप थोड़ा सा थक जाते हैं, तो 10-15 मिनट रुक के आप दोबारा चालू कर सकते हैं। क्यों पवन जी? जी बिल्कुल। हम जितनी देर में रिलैक्स हो जाते हैं, शुरू में हमें 1 मिनट लगेगा, फिर 30 सेकंड लगेंगे और फिर 3 सांस ही लगेंगे, 2 सांस भी लगेंगे और एक गहरा लंबा सांस भी आपको रिलैक्स कर देगा। अब हम चेंज करते हैं। अभी हमने ग्रीवा विकासक क्रियाएं की हैं, अब हम करते हैं हाथों के लिए क्रिया। देखिए, आप हाथ पैर भी कमजोर, पहले हार्ट की बाईपास सर्जरी सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन अब हाथों और पैरों की बाईपास सर्जरी हो रही है। उनसे बचने के लिए भुजाओं में बल होगा तभी पुरुषार्थ करेंगे। घुमाएंगे कलाई से, हाथों को बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, केवल कलाई, हाथ रुके हुए हैं हमारे। पहले बाहर की तरफ घुमाया, फिर अंदर की तरफ। जिनको हाथों में दर्द रहता है कंधों तक, आप जितने खींच के हाथ रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अप एंड डाउन करें, चेंज कर दी क्रिया। कलाई से हाथ अप डाउन, अप डाउन, अप करेंगे सांस भरेंगे, डाउन करेंगे सांस खाली करेंगे। अंदर बाहर करेंगे कलाई, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, कभी अंगूठा अंदर करेंगे, कभी अंगूठा बाहर करेंगे। पूरा खोलें सांस भरते हुए और जैसे ही मुट्ठी बंद, सांस खाली कर देंगे। अब हम कलाई से हाथों को झटकेंगे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे हमारी ऑक्सीजनेशन हो रहा है बॉडी का। हाथों को हिलाते हिलाते हम साइड में ले गए, ऊपर ले गए, ऐसे सर्किल बना दिया, पूरी तरह से सर्किल बना दिया। ये आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, शुरू में आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बार करेंगे, फिर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आ जाएंगे वापस, आराम से बैठें, बिल्कुल कुर्सी पर आराम से, शरीर को लूज छोड़ते हुए और लंबे गहरे 2-3 सांस। आ जाएंगे फिर से चेतना में। अपने दोनों हाथ गोदी में ले लेंगे, एक भैरव मुद्रा है। अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे, हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, कमर सीधी करेंगे, शोल्डर अप और डाउन चलाएंगे। कंध विकासक क्रियाएं, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। हमें सांस जो भरना और खाली करना है वो नासिका के माध्यम से, और हम ताकत लगाएंगे अपने लंग्स के माध्यम से। अब दोनों हाथ हम अपने घुटने पर लाएंगे और हम शोल्डर को पीछे की तरफ घुमा देंगे। जैसे आपके शोल्डर ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए उल्टा घुमा देंगे शोल्डर आगे की तरफ। अगर हैंडल आपका दिक्कत कर रहा है तो थोड़े चेयर पे आगे आ जाएंगे। फिर पीछे आएंगे चेयर पर, अपनी पोजीशन, अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा आगे पीछे। दोनों हाथ अब हमने उंगलियां मोड़कर शोल्डर पर रख दिया। अब एक एक कोनी ऊपर नीचे, सांस अंदर बाहर, कोनी ऊपर नीचे, 1 बाय 1। अब दोनों को एक साथ लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5। शुरू में 5 6 7 8 10 तक हम कर सकते हैं। यहीं से फिर से घुमाएंगे, हम शोल्डर को मूवमेंट देंगे, घुमाएंगे शोल्डर को, कोहनियों को, जब आगे हैं तो मिलती हुई जाएंगे,
पीछे जाएंगी तो खुलेंगी। इससे हमारे कंधों का तनाव, दर्द, हाथों का दर्द और साथ साथ ये रीजन हार्ट और लंग्स भी आपके खुलेंगे और मजबूत बनेंगे। आगे की तरफ घुमा दें। आ जाएंगे, इसमें वापस आएंगे, फिर रिलैक्स लेंगे, पोज लेंगे, लंबे गहरे सांस। रिलैक्स के दौरान शरीर लूज और अंदर की तरफ हम ध्यान को लेके जाएंगे, अंदर की तरफ। ये स्वस्थ विचार होने चाहिए कि मैं इन क्रियाओं के माध्यम से पूरी तरह से स्वस्थ निरोग बन रहा हूँ। और हर दिन ऐसा होता भी है, जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही होने लगता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। देखिए दर्शकों, आप अभी तक आपने जो देखा है, हमने अपर पार्ट को एक्टिव करने वाली क्रियाएं करी थी। अभी हमारे पैर बिल्कुल जमीन पर स्थिर थे, शिथिल थे। अब हम जो आगे की क्रिया करते हैं उसमें हम लोअर पार्ट को एक्टिव करेंगे, मूवमेंट देंगे और हमारा जो बॉडी इससे गर्म भी होती है, हमारी एनर्जी जो सेल्स में वो पहुंचती है। तो करते हैं शुरू। राइट पैर को ऊपर उठा लेते हैं और हम अपने पंजे को आगे पीछे करते हैं इनहेल और एक्सहेल के साथ, ताकि हमारा प्राणायाम भी साथ साथ हो। 10 टाइम्स करेंगे कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। पैर उठाया बिल्कुल स्ट्रेट कुर्सी पे सामने और पंजे को आगे पीछे। इससे पूरे पैर की मसल्स, घुट्टे से आप बिल्कुल पैर सीधा रखेंगे और पंजे से आगे पीछे करते जाएंगे। तो इसमें पवन जी जो घुटने का दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है? घुटने के लिए सारी जो अब हम क्रिया करेंगे वो सारी रामबाण क्रियाएं फिर से जान आ जाएगी। जो हमारे साथ अभ्यास ही कर रहे हैं, कई लोगों के घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। हमने 10 टाइम्स करा, एक बार ही कराया। अभी आप लोग जिनको जैसे प्रॉब्लम है 3 टाइम्स 5 टाइम्स कर सकते हैं। अब इस क्रिया को दोनों पैरों के साथ करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल हम सामने लाएंगे और केवल पंजे से मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे। कम से कम एक बार में 10 टाइम्स करेंगे और हम सांसों के साथ करें और अपने घुटनों पर ध्यान लगाइए कि हमारे घुटने, हमारे पैर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आ जाएंगे वापस, चेंज करेंगे हम क्रिया। राइट लेग फिर से सामने लाएंगे। अब इससे हम रोटेशन करेंगे अपने पंजे से। पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 10 टाइम्स। घुमा रहे हैं हम, केवल पंजे से घुमा रहे हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसको आपको कम से कम 10-10 बार करना है एक बार में, और इस तरह के 2-2 3-3 सेट करने हैं। ये क्रिया दूसरे पैर के साथ। पहले बाहर की तरफ रोटेशन और फिर अंदर की तरफ रोटेशन। इससे हमारी जो उंगलियां हैं, टखने हैं, घुटने हैं, थाइज मसल्स हैं, पैर को आप जितना टाइट रखेंगे उतना बढ़िया, केवल टखने से। ये क्रिया फिर दोनों पैरों से करेंगे। घुमाएंगे हम, सर्किल बनाएंगे पैरों से, पंजों से, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे धीरे से वापस। अब हमें ऐसे ही पैर चलाने 1 बाय 1। ऊपर उठाया, नीचे लाए, थोड़ा सा चेयर से ऊपर उठा ले। 2 3, ये 10 टाइम्स करिए। फिर लेग चेंज करिए। 1 2 3। घुटने के लिए बहुत कारगर। अब दोनों पैरों के साथ। पहले हम एक पैर के साथ कर रहे हैं सभी क्रिया, फिर दोनों पैरों के साथ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब घुटने के नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे और घुमाएंगे, सर्किल बनाएंगे। बाहर की तरफ सर्किल बना रहे घुटने से। और घुटने की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इससे बहुत काफ़ी हद तक ठीक होगी। और खान पान का विशेष तौर से हम लोगों को ध्यान रखना होगा। हमें बाहर का खाना या फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ये अपनी डाइट से हटाने होंगे। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। योग तभी काम करता है जब हमारा खान पान शुद्ध सात्विक हो। अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं हम। घुटने से हमारा मूवमेंट, और हमने पकड़ रखा है उसको। चेंज करेंगे। घुटना से हम पकड़ेंगे अपने पैर को और इसे खींचकर अपनी चेस्ट से लगाएंगे, सांस खाली करके। पहले सांस भरा, फिर खाली करा
और अपनी नाक को लगाएंगे। ये पवन मुक्त आसन लेट के होता है, लेकिन अभी हम लेटने की स्थिति में आसन करने की नहीं है, तो हम बैठ की आराम से कुर्सी में कर रहे हैं। दोनों पैरों के दूसरे पैर के साथ सांस भरा, खाली करा और अपनी नासिका को या अपने माथे को हमने घुटने से लगा दिया। दोनों पैरों को लॉक कर लें, जो कर सकते हैं। सबसे नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग कर पाएंगे अच्छे से। कितना आप झुक पाए आगे, सांस खाली करके झुकिए। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन हमने करा है। अब जो हम बैठ के वज्रासन में करते हैं, लेकिन वज्रासन घुटनों में ऑलरेडी बहुत तकलीफें हैं, नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप चेयर पे बैठ के कैसे मंडूकासन करेंगे। चेयर पर थोड़ा आगे आएंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, अंगूठे अंदर, मुट्ठी टाइट बंद करेंगे और खड़ी हुई मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं लगा लेंगे। हम सांस भरेंगे, पैरों को थोड़ा मिला लेंगे, बिल्कुल घुटने, सांस खाली करेंगे और आगे झुक जाएंगे। पेट का कोई भी रोग है, पाचन का, सिर को उठा देंगे, सामने देखेंगे, तो इससे हमारा पेट, पाचन के सभी अंग दब रहे हैं और जो मेनली पेनक्रियाज है वो एक्टिव हो रही है। उससे इंसुलिन अच्छी मात्रा में निकलेगा। सांस खाली करके होल्ड करा और सांस भरते हुए हम वापिस आ जाएंगे। जिनको डायबिटीज है वो 3 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। मंडूकासन नंबर 2, हथेली लेंगे राइट हैंड की, नाभि पर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लेंगे हथेली, और सांस भरकर और सांस खाली करते हुए आगे आ जाएंगे। झुक जाइए पूरी तरह से आगे, सांस पूरा खाली, दबाइए। करते करते ही आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, हल्कापन। योग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उससे हल्कापन, इजी फील होता है, एकदम फील होता है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। मेडिसिन भी डिजोल्व होने में आधा घंटा लेती है, ये साथ के साथ वर्क करता है। मंडूकासन नंबर 3, अंगूठा उंगली मिलाया, पंच बनाया, नाभि पे रखा, दूसरा हाथ उस पर रखा। इससे जो हमारी माप हट जाती है वो भी सेंटर में आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा बॉडी में पूरी में। झुक जाइए आगे। इसमें हमें अपनी माप बोलती हुई टक टक नजर सुनाई दे, महसूस हो, तो समझिए वो सेंटर में है। वो खिसकी हुई है तो उसके लिए भी फिर आसन है लेट के करने वाले, और इससे भी वो ठीक हो जाती है। सांस भरते हुए वापिस आ जाएंगे। मंडूकासन नंबर 4, अब की बार थाइज और पेट का जहाँ जोड़ होता है वहाँ पे मुट्ठी बंद करके वहाँ पे रख लिया है। उसी तरह से सांस खाली करते हुए आगे झुकेंगे। ये हमारी किडनीज पर और लोअर पार्ट पर, यानी कि इंटेस्टाइन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। हम आगे झुके हैं, हिप्स नहीं उठने देने हैं चेयर से, और फिर नीचे जाने के बाद जैसे आपके सिर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, कमर गर्दन एक सीध में, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पेट, पाचन के सभी अंगों पर। जो हमारी ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाएगी। लगभग मेडिसिन की फैक्ट्री है लीवर, 400 तरह के हार्मोन्स लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स होंगे, आंखें बंद करेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से निहारें अपने। पवन जी, आपने कुर्सी पे बैठे बैठे इतने आसन बता दिए, और मुझे नहीं लगता था कि कुर्सी में बैठकर इतने आसन किए जा सकते हैं। हमारे योग है, इतनी प्राचीन परंपरा है, इसमें जो हमारे ऋषियों ने इस रिसर्च करने के बाद ये हमारी क्रियाएं दी हैं। अगर कोई 10 से 15 मिनट के भी पैकेज, ऐसे पैकेज हैं योग के, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अपनी सुविधा अनुसार उनको हम करें तो हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ। एक रोगी व्यक्ति खुद पर भी बोझ होता है और एक समाज पर, अपने देश पर भी वो बोझ बनने लगता है। तो हम इन छोटी छोटी क्रियाओं को अपने जीवन में धारण करके स्वस्थ रह सकते हैं
और अपने परिवार के बाकी लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए पवन जी, अब इसके बाद आप क्या बताने वाले हैं? जैसे हमने चेयर पर बैठकर आसन वाला पार्ट करा है, बहुत आसानी से करा है, बहुत सुविधा से करा है। हमारे सारे बुजुर्ग, सारे प्रोफेशनल ऑफिस के बीच के टाइम में भी इसे कर सकते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, प्राणायाम के पार्ट पर। उसको भी हम चेयर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। तो ये आसन बुजुर्ग तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं और उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठकर भी आप ये आसन कर सकते हैं। जी तिवारी जी, देखिए प्राणायाम के बारे में तो हमारे सभी शास्त्रों में बहुत वर्णन है। कृष्ण भगवान भी प्राणायाम के बारे में बहुत बोले हैं। कृष्ण भगवान ने प्राणायाम को परम तप बताया। प्राण गुरु, प्राण माता, प्राण पिता, प्राण परम औषध। जो तपस्या के बराबर तपस्या करके लाभ मिलता है, वो प्राणायाम करके हमें लाभ मिलता है। अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। हम शुरू करते हैं, जैसे अब गर्मी है, गर्मी के मौसम में 2 प्राणायाम है जो हमें एकदम शीतल कर देते हैं, हमारे बीपी को एकदम कंट्रोल करते हैं और हमें रिलैक्स करते हैं। पहला प्राणायाम होगा चंद्र प्राणायाम। इसमें हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेते हैं अंगूठे से। जो हमारा लेफ्ट वाला स्वर है वो चंद्र स्वर है। अगर हम इसे एक्टिव रखते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, किसी भी एसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल करना है बहुत धीरे धीरे। सपोज आपने 5 काउंटिंग में इनहेल करा तो 5 में एक्सहेल करेंगे। करते हैं, 5 में ही छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये जितना लंबा गहरा होगा, जितना सांसों पे नियंत्रण बढ़ेगा, उतना ही सेंसेस पे कंट्रोल बढ़ेगा, उतना ही अपने मन पर कंट्रोल बढ़ेगा। व्यर्थ के विचारों से आप मुक्त होते चले जाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे और आंखें बंद करके एकाग्रता के साथ करेंगे तो मन और चित्त आपका बिल्कुल शांत रहने लगेगा। देखिए, अब दूसरा बहुत आसान सूक्ष्म प्राणायाम करते हैं, जिसका नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। इससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हाई बीपी, और इससे हमारी गर्मी शांत होती है। आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप इसको किसी भी समय कर भी सकते हैं। तो बिना कुंभक की कर रहे हैं आज हम क्रियाएं। नेक्स्ट टाइम जब इसकी एडवांस वीडियो होगी तो आप कुंभक के साथ कर पाएंगे। इसमें क्या करना होता है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, यानी कि इनहेल करना है, और फिर राइट नोस्ट्रल से सूर्य स्वर से, जैसे बैटरी के 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भगवान ने 2 पॉइंट दिए, एक ठंडा और एक गर्म। ये अगर किसी के बैलेंस है तो समझिए उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट नोस्ट्रल से लीजिए सांस, राइट से छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। ये हमें कम से कम 10 बार करना है। मैक्सिमम 25 बार 30 बार करें, और फिर 2-2 3-3 सेट भी कर सकते हैं ज़्यादा लाभ लेने के लिए। और हमें जो यूज करना है, ये अंगूठा और रिंग फिंगर, ये जो 5 उंगलियां हैं, पांचों तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे शरीर में। इनको मिलाने से, खाली बैठने में, मुद्रा में बैठने से आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जो हमारी रिंग फिंगर है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जो रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारी मिडिल फिंगर है, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो तर्जनी है, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, वो पांचों तत्व आपके शरीर में विद्यमान है, और इनको मिलाने से उनकी पूर्ति होती है। अगर दबा के करते हैं, बढ़ा हुआ एक्सिस है तो नॉर्मल आएगा, और अगर भाग मिलाएंगे तो जो तत्व हमारा घट रहा है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण प्राणायाम की तरफ आते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सांसों को भरना और खाली करना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है।
इसको हम मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं हाथों के। शुरू में मूवमेंट के साथ करते हैं बिगिनर्स तो थोड़ा इजी लगता है। दोनों हाथ आगे ले आए, यहाँ पे आपकी मुट्ठी खुली हुई है, थोड़ा चेयर पर आगे आएंगे और सांस भरेंगे और पीछे आएंगे, सांस खाली करेंगे। इस तरह से हम 20 बार करेंगे कम से कम। फिर हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इससे हमारी बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है और हमारे लंबा सांस ले रहे हैं और खाली कर रहे हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं उनमें 7 करोड़ 30 लाख प्रकोष्ठ होते हैं। पोल्यूशन के कारण वो ज़्यादातर बंद हुए होते हैं या हमारे गलत खान-पान से वो एक्टिव होते हैं, खुलते हैं। मुहाल की मक्खी के छत्ते की तरह संरचना है आपकी। करते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर हाथ जाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे आएंगे, सांस खाली करेंगे। यहाँ हमारे लंग्स का काम है और लंग्स के नीचे एक बहुत बड़ी हमारी जो मसल्स हैं उसमें सांस जाता है, वो फूलती है और पिचकती है, तो पेट पे भी इफेक्ट आता है। कंधे के पीछे लेके जाएंगे हाथ और यहाँ से घुमावदार स्थिति में यहाँ पे सांस भरेंगे, नीचे लाएंगे, सांस खाली करेंगे। ऐसी तीनों क्रिया हम 20-20 बार करेंगे तो 60 बार हो जाएगा। फिर आराम से बैठ के हम बिना हाथों की करेंगे। ये मुद्रा बना लेंगे हम, अपान मुद्रा। ये मंडली फंक्शनल मुद्रा है। बीच की जो दोनों उंगली के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाया है और बिना हाथों के भस्त्रिका करेंगे। लंबा सा सांस लेंगे और लंबा सा सांस छोड़ देंगे। जो हमारे फेफड़े के नीचे डायफ्राम है उसमें सांस जाएगा तो पेट भी फूलेगा, पेट भी पिचकेगा और इससे हमारा प्राण तत्व प्रबल होगा। जो हमारे कंठ से लेकर लंग्स के नीचे, चेस्ट के निचले भाग तक का हिस्सा वो प्राण तत्व है। वो जो नाभि से नीचे है वो अपान है और इन दोनों के बीच में समान है। तो ये तीनों प्राण का कोऑर्डिनेशन हो जाता है और बीमारी कैसे आपको छोड़ के चले जाती है ये पता ही नहीं चलेगा। अपने आप हर दिन आप कल से बेहतर, कल से ज़्यादा स्वस्थ, ना केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे। योग हमारा सर्वांगीण विकास करता है। अब हम बिना हाथों के करते हैं तो लंबा सा सांस लेते हैं और इसे बिल्कुल सूक्ष्म गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से और अति तीव्र गति से कर सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी है, कोई असाध रोग है, तो वो मध्यम गति से आगे नहीं जाएंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो तेज भी कर सकते हैं। कुछ सावधानियां भी हम लोगों को धारण करनी है, उन पर ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम हुआ जो सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर देता है। अब हम चौथे महत्वपूर्ण प्राणायाम पर आएंगे, अंतः प्राणायाम। सांस भरते हैं और उस सांस को अंदर ही होल्ड कर देते हैं। हमने सांस भरा, चिन को आगे लुढ़काया, योग की भाषा में इसे जालंधर बोलते हैं, समझने के लिए इसे चिन लोग बोल देते हैं। तो जो हमने एनर्जी प्राप्त की है, जो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा ऑक्सीजन लेवल 5 से 20 गुना तक बढ़ जाता है, उसको समाहित करने के लिए 3 से 5 बार ये हम अंतः प्राणायाम करते हैं, अंतः कुंभक। क्योंकि जो हमारी साधना है वो कुंभक पर निर्भर है। बाह्य कुंभक सांस बाहर छोड़कर रोकना, अंतः कुंभक सांस को अंदर भरकर रोकना। आएंगे वापस। सामान्य व्यक्ति 30 सेकंड ही 20 सेकंड रोक पाता है। जो योगी व्यक्ति है, नियमित प्राणायाम करता है, वो 3 मिनट तक रोक पाता है। अब जो हमारी साधना का बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है। नाम सभी दर्शकों को पता है, कपालभाति क्रिया। कुछ लोग इसे प्राणायाम कहेंगे लेकिन ये क्रिया है। प्राणायाम वही है जिसमें सांस लिया छोड़ा जाता है, रोका जाता है, लेकिन इसमें हम केवल छोड़ते हैं।
सांस खाली नासिका से, पेट अंदर। पेट पे प्रभाव आता है, पूरे पाचन तंत्र पे प्रभाव आता है। और इसको हम शुरुआत में 1-1 मिनट ही करेंगे, फिर बढ़ेगा टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और जिनको कहीं गांठें हैं, कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, थायराइड है, कोई भी असाध रोग है, धरती का कोई भी रोग है, वो कपालभाति से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। शुरू में सामान्य गति रखें, बीच बीच में आप रिलैक्स हों और करते रहें लगातार। इससे हमारी एनर्जी अपवर्ड होती है। जैसे सुबह से शाम तक थक जाता है व्यक्ति दिन भर काम करते हुए, आप 5, 10, 15 मिनट प्राणायाम करिए, फिर से उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी जितनी आपको सुबह के समय होती है, उठते समय होती है। वैसे तो अब दिनचर्या इतनी विकृत है, सुबह को भी 90% लोग फ्रेश नहीं उठते, वो निद्रा ही नहीं आती। वो तब आएगी आप थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, बहुत सारी काम की, योग की ऐसी क्रियाएं जो 2-2, 3-3 मिनट में दिन भर की थकावट दूर कर दें। इस क्रिया के बाद एक और क्रिया करते हैं, अग्निसार क्रिया। ये पेट के लिए, पाचन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी, भूख ना लगना बहुत लाभकारी है। सांस लेंगे, खाली करेंगे, चिन लोक लगा देंगे और पेट को आगे पीछे चला देंगे। 20 बार, 30 बार, 40 बार, फिर तो 50, 60, 70 बार तक एक ही बार में पेट पीछे जाएगा। लेकिन आप 10 बार, 20 बार, 30 बार से शुरुआत करें, मिनिमम 3 बार करें, 5 बार करें, तो इससे आपका पेट स्वस्थ होगा, लीवर स्वस्थ होगा, किडनी स्वस्थ होंगी, इंटेस्टाइन स्वस्थ होंगी और आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होने लगेगा। अब और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जो किसी भी समय हमारे बड़े बुजुर्ग, प्रोफेशनल, बच्चे कर सकते हैं, इसके लाभ करते करते भी सुनेंगे और आप महसूस करेंगे खुद से। अपने राइट नोस्टल से, राइट हैंड से के अंगूठे से राइट नोस्टल को हमेशा इसे लेफ्ट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला ठंडा स्वर है, चंद्र स्वर है। इनहेल करेंगे 5 काउंटिंग तक, मन मन में वो काउंटिंग गिरनी है, बोल के नहीं। फिर इस नोस्टल को रिंग फिंगर से बंद कर देंगे, राइट नोस्टल से सांस को एक्सेल कर देंगे, वही 5 समान समय में। 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे। सांस छोड़ दिया राइट से, फिर राइट से ही भरेंगे। कमर जितनी सीधी होगी उतना लाभ, सातों चक्र एक सीध में आ जाते हैं। ये एक इसका पूरा हुआ है और इस तरह से लगातार हम करेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कितनी देर तक भी कर सकते हैं, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ाकर। इससे क्या होता है, पूरा तो नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होता है, पूरा रेगुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। जब राइट नोस्टल से सांस भर रहे हैं तो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट एक्टिव हो रहा है, जब लेफ्ट नोस्टल से सांस भर रहे हैं ब्रेन का राइट पार्ट, तो एक साथ दोनों पार्ट एक्टिव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा बैलेंस। स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन अकेला ये प्राणायाम दूर कर देता है। हमारी आईज बहुत स्वस्थ होती है, फेस पे ग्लो आता है, एंटी एजिंग है। हमारा हार्ट, अगर हार्ट में किसी के छेद है तो वो भी भर जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। हार्ट की ब्लॉकेज 90% तक की ब्लॉकेज दूर हो जाती है। उसमें खाने पीने की सावधानी है, उसके लिए अलग से वीडियो आपके पास भेजी जाएगी, बनाई जाएगी। और फेस पे ग्लो आता है, बीपी हाई है चल लो है, दोनों बीपी कंट्रोल होते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो अगर लाभ बताए जाएं तो घंटे भर तक भी इसके लाभ बताए जाएं तो खत्म नहीं हो। इसके बाद अब बचे हैं हमारे सूक्ष्म प्राणायाम। जैसे अब गर्मी का मौसम है, उन्हें आप किसी भी समय करें तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। जीभ क्यों बाहर निकालें, जीभ की नाली सी बना लेंगे पाइप की तरह, सबकी नहीं मुड़ती है, जिसकी नहीं मुड़ेगी उसकी मुड़ेगी नहीं कभी भी, तो वो ऐसी जीभ से टच होता हुआ सांस ले। शीतली प्राणायाम, जैसे सांस भरता जाएगा आपकी कमर सीधी होती जाएगी, मुंह फुला के रोक दें, राइट नोस्टल बंद करें, लेफ्ट से सांस को रिलीज करें।
कम से कम 5 राउंड करने हैं और दिन में 3 से 5 बार कर लीजिए। गर्मी नहीं लगेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा। शीतकारी प्राणायाम, ये गर्मी के हिसाब से सर्दियों में नहीं करे जाते, गर्मियों में ही करे जाने वाले प्राणायाम है। दांत टाइट बंद, अपनी जीभ को दांतों के पीछे या तालू से लगा लें, मुंह से सांस लेंगे और नासिका के माध्यम से सांस को छोड़ेंगे। ये भी हम बार बार रिपीट करेंगे। इससे भी शीतलता बढ़ेगी, स्ट्रेस तनाव दूर होगा, बीपी कंट्रोल होगा, गर्मी शांत होगी। अब हम करेंगे काकी क्रिया। इसमें क्या करते हैं, हम मुंह को आगे ले आए, होठों को थोड़ा बाहर की तरफ, जिनको दांत नहीं है या जीभ जिनकी मुड़ती नहीं है, मुंह से ही सांस लें, मुंह से ही छोड़ें। लंबा गहरा सांस लेते हैं मुख से और लंबा गहरा सांस हम मुख के माध्यम से ही छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे सहजता से बैठकर आपका स्ट्रेस तनाव दूर होगा, आपका मन, विचार, भावनाएं सब शुद्ध होंगे, माइंड एक्टिव होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, विचार, जिनको ज़्यादा विचार आते हैं वो विचार थम जाएंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी मेमोरी लॉस हो रही है, जिनको मेमोरी से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आंखों पर 3 उंगलियां आंखों पर, एक आईब्रो पर और हल्के से कान बंद, भ्रमर की गुंजन। एकदम माइंड रिलैक्स। गुनगुन क्रिया, हल्के से कानों में उंगली डालते हैं, कम से कम 3 बार करनी है, 3, 5, 7, 11, 21 बार तक। देखिए, हमें उद्गीत प्राणायाम से ही अपनी साधना को शुरू करना है और उद्गीत प्राणायाम से ही अपनी साधना को विराम देना है। तो 3 बार हम उद्गीत करेंगे, हर बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण, ओम का आ उ मा 3 वर्णों से मिलकर ओमकार बना है। तो यहाँ आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं और मकार को हम खींचते हैं। तो लंबा गहरा सांस, ओ बुढ़ापे की कितनी सारी समस्या तो अकेला ये प्राणायाम दूर कर दे। जो एक खालीपन, जो एक अधूरापन, जो एक नीरसता आती है, वो इस प्राणायाम से, उद्गीत प्राणायाम से ही दूर हो जाती है। बार बार करिए, कभी भी करिए, सोने से पहले ज़रूर करिए। अपनी बुरकुटी पर, आज्ञा चक्र पर, हृदय चक्र पर या सहस्त्रार चक्र पर कहीं भी ध्यान लगाकर इस प्राणायाम को करें। बिल्कुल धीरे से आराम से बैठें, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, जिसकी कृपा होती है तभी हम योग साधना से जुड़ पाते हैं। बहुत अपने हाथों को, पाम को रब करेंगे तो पूरे शुद्ध भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ, इस भाव के साथ पूरे, सबसे पहले आंखों पर और फिर पूरे शरीर पर इस भाव के साथ इस एनर्जी को ग्रहण करेंगे कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र मेरे शरीर के चारों तरफ एक सर्किल क्रिएट हो गया है, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी अब एंटर नहीं होगी, कोई बीमारी एंटर नहीं होगी। तो बताइए तिवारी जी, आज का ये शो कैसा रहा? बहुत बढ़िया पवन जी। और आपने जो एक बात कही, साधना, तो साधना मतलब कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, ये एक साधना है। और साधना अनवरत हमेशा जीवन में चलती रहनी चाहिए। तो आपका तिवारी जी टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आज आप लोगों ने, पवन जी ने कितनी अच्छी तरह से कुर्सी में बैठे बैठे हम लोगों को सारे आसन प्राणायाम करवा दिए। करिए आप, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए हर शुक्रवार रात 8:30 बजे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए।
जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। आगे किन किन विषयों पे आप और हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।